दोस्तों, अगर हम पुराने वक्त की बात करें तो उस वक्त एक शहर से दूसरे शहर पे मौजूद लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए लेटर्स या फिर टेलीग्राम वगैरह का इस्तेमाल करते थे, जिसमें कई दिन भी लग जाते थे। लेकिन कम्युनिकेशन का ये जरिया टेलीफोन में बदल गया, जिससे बआसानी लोग कभी भी किसी से भी बात कर सकते थे। पर क्या आप जानते हैं कि टेलीफोन को किसने इजाद किया और क्या है कहानी टेलीफोन के इन्वेंशन के पीछे की? तो आज के इस वीडियो में हम इसी से मुतालिक बातें करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिहाइंड द इन्वेंशन। टेलीफोन का अनमोल तोहफा हमें अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने दिया। ग्राहम बेल की पैदाइश 3 मार्च 1847 में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुई थी। 10 साल की उम्र में उन्होंने अपने फादर अलेक्जेंडर बेल, जो कि एक फोनेटिशियन थे, उनसे एक प्ले किया कि उन्हें भी उनके भाइयों की तरह अपने नाम में मिडिल नाम को शामिल करने की इजाज़त दी जाए। और उनके 11वें बर्थडे पर उनके फादर ने उन्हें ग्राहम नाम को अपने नाम में शामिल करने की आज़ादी दी और इस तरह उनका नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल पड़ा। बेल बचपन से ही सेंसिटिव नेचर के थे। उन्हें म्यूज़िक, पोइट्री और आर्ट्स में खासी दिलचस्पी थी और अच्छी महारत भी रखते थे। इसके लिए उन्हें उनकी माँ लाइजा ग्रेस साइमंड्स बेल ने इनकरेज किया। वो अपने माँ के बहुत करीब थे। अब चूँकि उनकी माँ सुन नहीं सकती थी, इसलिए बेल फिंगर लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह से जानते थे और अपनी माँ से वो अपनी हर बात फिंगर लैंग्वेज के ज़रिए ही शेयर करते थे। महज 16 साल की उम्र में बेल ने एज अ म्यूज़िक टीचर काम भी किया। उन्होंने 1868 में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया और आगे की स्टडीज़ यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से जारी रखी। 1873 में बेल ने ये डिसाइड किया कि वो साउंड के फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। 1874 में बेल ने हार्मोनिक टेलीग्राफी पर काम करना शुरू किया। उन्होंने फोनोटोग्राफ पर भी काम किया। ये एक कलम की जैसी मशीन होती है जो साउंड वेव के वाइब्रेशन से बनने वाले शेप्स को स्मोक ग्लास पर उतारती है। इस तरह वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करने लगे। वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट विलियम ऑर्टन ने थॉमस एडिसन और एलिशा ग्रे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे एक टेलीग्राफ लाइन के जरिए एक से ज़्यादा टेलीग्राफ मैसेज भेजे जा सकें, ताकि उन्हें नए लाइंस बिछाने की ज़रूरत न पड़े। जब बेल ने गार्डिनर हबर्ड और थॉमस सैंडर्स को ये बात बताई कि वो एक ऐसे मेथड पर काम कर रहे हैं जिसमें इंसानी आवाज़ों को एक टेलीग्राफ वायर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। जब उन दोनों ने ये सुना तो उन्होंने बेल को उनके एक्सपेरिमेंट के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करने की ख्वाहिश जाहिर की। अब हबर्ड और सैंडर्स के फाइनेंशियली सपोर्ट मिलने के बाद बेल ने थॉमस वाटसन को अपने असिस्टेंट के तौर पर रख लिया और दोनों ने अकूस्टिक टेलीग्राफी पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया। बेल की ही तरह उस वक्त एलिशा ग्रे और एंटोनियो म्यूची भी इस तरह के टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रहे थे। 1874 में म्यूची ने अपने टेलीफोन का मॉडल और कुछ टेक्निकल डिटेल्स को वेस्टर्न यूनियन टेलीग्राफिक कंपनी को भेजा। उनकी मीटिंग ना हो सकी और जब म्यूची ने अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा तो उनसे ये कहा गया कि वो गुम हो गए हैं। इसके ठीक 2 साल के बाद 14 फरवरी 1876 को बेल और ग्रे दोनों ने कुछ घंटों के फ़र्क से अपने टेलीफोन डिज़ाइन के पेटेंट के लिए अप्लाई किया। दोनों के दरमियान पेटेंट को लेकर वॉर से शुरू हो गई, लेकिन कुछ मुश्किलों के बाद बेल के हक में फैसला आया और 7 मार्च 1876 को यूएस पेटेंट ऑफिस ने उनका पेटेंट इशू कर दिया। पेटेंट इशू होने के 3 दिन के बाद 10 मार्च के दिन तारों का कुछ ऐसा जोड़ हुआ और बेल को उनके काम में कामयाबी मिली। बेल ने सबसे पहला कॉल वॉटसन को किया और कहा, मिस्टर वॉटसन, कम हियर, आई वांट टू सी यू, जो कि काफ़ी मशहूर भी हुआ। इस कॉल के दौरान बेल एक कमरे में थे और वॉटसन दूसरे कमरे में, और ये कमरा एक दूसरे से इतनी दूरी पर था कि आसानी से एक दूसरे की आवाज़ सुनी नहीं जा सकती थी।
वॉटसन बेल की आवाज़ साफ सुन पा रहे थे और वो फ़ौरन ही कमरे में आ गए और पहली बार सितारों के ज़रिए आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुई। ये पहली वन वे कॉलिंग थी। 9 अक्टूबर 1876 को पहली बार दोनों ने दो तरफ़ा कॉलिंग की। इस दो तरफ़ा कॉलिंग के दौरान बेल बॉस्टन में थे और वॉटसन कैम्ब्रिज में थे, जो कि बॉस्टन से 2.5 माइल्स की दूरी पर था। और इस बार भी उनके टेलीफोन ने काम कर दिखाया और इतनी दूरी होने के बावजूद दोनों आपस में बात कर पाए। इससे ये साबित हो गया कि बेल का बनाया टेलीफोन लॉन्ग डिस्टेंस पर भी काम करता है। बेल और उनके पार्टनर्स हबर्ड और सैंडर्स ने अपने पेटेंट को बेचने का डिसाइड किया। उन्होंने वेस्टर्न यूनियन को ऑफ़र किया, मगर उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि उनका टेलीफोन सिर्फ एक खिलौना है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद बेल ने 1877 में बेल टेलीफोन कंपनी के नाम से अपनी खुद की कंपनी शुरू की, जो कि आज अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी AT&T के नाम से जानी जाती है। बेल का टेलीफोन और उसकी कंपनी बहुत कामयाब रही। बेल के टेलीफोन की खबर बहुत तेज़ी से फैलने लगी और दुनिया के सामने आई तो लोगों ने इसे पसंद किया और इस तरह इसकी डिमांड्स भी बढ़ने लगी। यूएस में 1886 तक लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने टेलीफोन ओन किया, लेकिन ये सब बेल के लिए इतना आसान ना था। बेल की कंपनी को अपने टेलीफोन के पेटेंट की वजह कर 18 सालों में लगभग 587 कोर्ट चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। हालांकि एक बहुत बड़ी तादाद थी, लेकिन कोर्ट के तमाम फैसले उनके हक में आए और बेल की कंपनी ने सारे केसेस जीत लिए। बेल की कंपनी टेलीफोन कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। 1922 को बेल की डायबिटीज़ से 75 इयर्स की एज में मौत हो गई और उनके फ्यूनरल के दिन उनके ऑनर में नॉर्थ अमेरिका के तमाम फ़ोन्स को 1 मिनट के लिए बंद कर दिया गया। बेल का इन्वेंशन हमें हमारे अपनों से जोड़ता है और कम्युनिकेशन का ये ज़रिया आगे चलकर खूब कामयाब हुआ और आज भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।